नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। पिछले अंक में हमने चर्चा किया था मणिबंध रेखाओं के विषय में। आज उसी का भाग 2 में हम कुछ नए चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। अक्सर मणिबंध की रेखाएं हमारी हथेली पे इस प्रकार से 3 की संख्या में पाई जाती है। अगर इस तीनों मणिबंध रेखाओं में कहीं अगर इस ऊपर वाले रेखा पे अगर एक त्रिकोण पाया जाए, अक्सर ये चिन्ह इस प्रकार से देखने को मिलता है। मान लिया जाए एक त्रिकोण इस प्रकार से देखने को आपको मिल रहा है, ये इस प्रकार से एक त्रिकोण आपको मिलता है इस प्रकार से। इस त्रिकोण से निकलकर कोई रेखा अगर आपके मस्तिष्क रेखा के पास चली जाए, इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा को जाके छू दे, ये अत्यंत शुभ चिन्ह माना जाता है, ये शुभ रेखा माना जाता है। ऐसे जातक को खास करके देखा जाता है कि उत्तराधिकारी के रूप में बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति इनको मिलती है। वसीयत के नाम पर, उत्तराधिकारी के नाम पर इनको चल अचल संपत्ति, धन इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ये एकाएक अचानक से बहुत ही धनवान हो जाते हैं, तो ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है। ध्यान दें कि आपके ऊपर वाले मणिबंध जो इधर से पहला मणिबंध जो रेखा जो बनती है उस पर एक त्रिकोण बने इस प्रकार से। इसी त्रिकोण से निकलती हुई एक रेखा जो है मस्तिष्क रेखा को जाके टच कर दे, तो ये एक ऐसा योग बनता है। आइए हम दूसरी चिन्ह के विषय में बात करते हैं कि दूसरा चिन्ह क्या बनता है। दूसरा चिन्ह अक्सर देखने को मिलता है नक्षत्र का चिन्ह। इस प्रकार से एक नक्षत्र का चिन्ह के विषय में बताया था हमने कि ये इस प्रकार से नक्षत्र का चिन्ह बनता है, कुछ इस प्रकार से जिसमें से 5 या 6 रेखाएं एक बिंदु से निकलती है, तो वो नक्षत्र का चिन्ह कहलाता है, या स्टार का चिन्ह भी कहते हैं। कुछ इस प्रकार से अगर नक्षत्र का चिन्ह आपकी मणिबंध रेखाओं पे बन रही है, तो इसके विषय में क्या सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि नक्षत्र का चिन्ह हो तो जनरली ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अच्छे स्वास्थ्य के होते हैं, काफ़ी परिश्रमी होते हैं। और साथ में ये नक्षत्र का चिन्ह ये भी दिखलाता है कि इनको पराये धन की प्राप्ति की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के ये नक्षत्र का चिन्ह अगर आपके मणिबंध रेखा पे बनती हो, मणिबंध ये रेखा पे कहीं पर भी, तो ये आपके लिए शुभ चिन्ह है, ये अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। अब एक अक्सर जो देखने को मिलता है कि हमारे जो है मणिबंध रेखा है कुछ इस प्रकार से द्वीपों की यवमाला, जिसे यवमाला कहते हैं, काफ़ी इस प्रकार से हमारी रेखाएं बनी रहती है। इस प्रकार से अक्सर ये सीधी न हो कि इस प्रकार से ही ज़्यादातर हथेली में रेखाएं मिलती है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे गोल 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 जैसे यव है, ये जैसा लगेगा कि आपके हाथों में द्वीप बना हुआ हो। इस प्रकार से अगर सिर्फ एक रेखा इस प्रकार से हो, ये 3 रेखाएं जनरली होती है, लेकिन अगर सिर्फ एक रेखा पर ये इस प्रकार से द्वीप के जैसा यह माला बने हुए हो, तो इसके विषय में सामुद्रिक शास्त्र कहेंगे ऐसे जातक अत्यंत धनी होते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। मतलब समाज में इनका पद प्रतिष्ठा, नाम सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। साथ में ये व्यक्ति धनी होते हैं, धन अर्जन करने में सफल होते हैं। लेकिन यही माला जब तीनों रेखाओं पे बन जाए, मान लीजिए आपकी हथेली में 3 रेखाएं हैं और तीनों रेखाएं पे यह माला इस प्रकार से बनती है आपकी मणिबंध रेखा पर, तो इसके विषय में कहा गया है कि ऐसे यब माला बनने वाले जातक जो है राजा की तरह जीवन जीने वाले होते हैं। ये चूँकि आज के ज़माने में राजा होते नहीं है, इसलिए राजा के तरह राजसी सुख जिसे कहते हैं, मतलब बहुत ही परिपूर्णता के साथ आपके पास धन संपत्ति, अचल संपत्ति, रहने के लिए गाड़ी बंगले, मैंने सारी सुविधाओं के साथ, भौतिक सुविधा के साथ उच्च स्तरीय जीवन जीने वाले काफ़ी धनी व्यक्ति होते हैं। अगर ये निम्न स्तर के भी लोग हैं तो ये धीरे धीरे उच्च स्तर पे अपने आप धीरे धीरे पहुँचते चले जाते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी या अफसरों की हथेली में भी इस प्रकार का यव माला के चिन्ह पाए जाते हैं तीनों पर, तो ये एक शुभ चिन्ह होता है। तो आज के हम अंक में हमने बात किया, पिछले अंक में भी हमने इस पर चर्चा की थी मणिबंध की रेखाओं पे। आज ये दूसरा भाग में हमने मणिबंध के विषय में बताया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें और शेयर करें। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।